के मामले से जुड़ी हुई देखिए राबड़ी देवी ने दरअसल ये आरोप लगाया है कि वोट चोरी हुई है। अगर वोट चोरी नहीं हुआ होता तो उनका कहना है कि वो लोग जीत रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई सारे आरोप जो हैं वो लगाए हैं। उनका ये कहना है कि वोट चोरी तो हुई ही है, इसके अलावा उन्होंने जो बात कही है कि विधायकों को भी खरीदा गया है। आपको ये बताते चले, राबड़ी देवी ने ये कहा है कि चुनाव में हार इसलिए हुई है क्योंकि वोट चोरी हुई है। हम लोग चुनाव जीत गए थे और विधायकों को खरीदने का भी आरोप लगाया है राबड़ी देवी ने। देखिए, पिछले ही वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव और चुनाव को लेकर के राबड़ी देवी ने आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हम लोग का जीत हुआ है, चोरी से सरकार बनाया है और चोरी से जीता है। वोट चोरी किया हम लोग हम लोग का 1,90,00,000 वोट हमको मिला, हम सब पार्टी के मिला समझा ना, उनको का मिला और 2 महीने वोट मिला है, तो चोरी हुआ हम लोग का। तो देखिए, चुनाव में मिली आरजेडी को हार के बाद ये लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। विधायकों को खरीदने का भी आरोप लगाया गया है। अब राबड़ी देवी ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि वोट चोरी हुई है, इसलिए हम लोग हारे हैं। देखिए, नीट छात्रा संवेदना की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला अब सड़क से लेकर सदन तक पहुंच चुका है। राबड़ी देवी ने इस पर एक गंभीर आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि हो सकता है इस मामले में कोई नेता, मंत्री या कोई उनका बेटा शामिल हो सकता है। और इसी मामले को लेकर सम्राट चौधरी ने यह कहा कि अगर ऐसा कोई प्रूफ है तो दीजिए, कार्रवाई जो है वो जरूर होगी। तो देखिए, राबड़ी देवी ने यह कहा है, चुनौती दी है दरअसल सम्राट चौधरी को, और राबड़ी देवी के बयान पर खूब हमला बोला गया है। और सम्राट चौधरी ने यह कहा कि सबूत है तो पेश करें, कार्रवाई होगी। सबूत हुए तो 24 घंटे में कार्रवाई करने की बात सम्राट चौधरी ने कही है। राबड़ी देवी सबूत नहीं दे रही है, मतलब छिपा रही हैं। ये बयान सुनिए आप। जी, बिहार की मुख्यमंत्री रही है, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। और चिंता का विषय है कि यदि नीट छात्रा में कोई एविडेंस पता है तो आप बता क्यों नहीं रही है? यदि कोई मंत्री का बेटा या मंत्री इन्वॉल्व है, मैं गारंटी देता हूं, मैं बिहार में गृह मंत्रालय में नीतीश जी ने दिया है, मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे के अंदर जेल में डालूंगा। लेकिन सिर्फ बयान देना, यदि आपका धर्म है तो आप अपना काम करें, लेकिन इस तरह जनता को गुमराह न करें। यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया है। हम बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए, बेटियों के पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिए पारिक काम किए जा रहे हैं। लेकिन यदि राबड़ी देवी जी ने ये बयान दिया है कि मंत्री या मंत्री के बेटे इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सबूत दे, और सबूत नहीं दे रही हैं, इसका मतलब सबूत छुपा रही है। इसलिए बिहार की जनता जानना चाहती है राबड़ी देवी जी से कि आपके पास सबूत है, जनता को समर्पित कीजिए। और देखिए, इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील किया जाएगा। आज ये कार्रवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले आपको, शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर आज से ताला लग जाएगा, सील करने का आदेश दिया गया है। नीट छात्रा संवेदना की मौत का ये मामला है। इस मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल सील किया जाएगा। जिला प्रशासन आज कार्रवाई करने वाला है। देखिए, ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर दिन कोई ना कोई नई कार्रवाई हो रही है। ऐसे में आज जिला प्रशासन कार्रवाई करने वाला है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील करने का आदेश दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील करने की खबर मिल रही है। जी, जिस तरह से आदेश निकाला गया है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील किया जाएगा, नीट छात्रा मामले में ये बड़ी कार्रवाई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में तमाम जो सबूत थे उसे एसआईटी के द्वारा इकट्ठा कर लिया गया है, और तमाम जो जानकारियां हैं, जो जांच है, वो जांच सीबीआई के हाले में है। सीबीआई इस मामले की पूरी तरह से देख रही है। और आज जो बड़ी कार्रवाई है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल को आदेश दिया गया है कि उस गर्ल्स हॉस्टल को सील किया जाएगा। जी, प्रशासन क्या क्या कहना है इस मामले को लेकर, धर्मेंद्र? जिला प्रशासन के द्वारा ही आदेश निकाला गया है कि 10 हॉस्टल को सील किया जाएगा, और जिला प्रशासन के अधिकारी आएंगे
आज संभवतः आई या कार्रवाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है और आके शंभू गैस हॉस्टल को सील करेंगे। जी, और इस मामले में परिजनों का क्या कहना है? परिजन पहले ही असंतोष जता चुके हैं। उनका जिस तरह से डीजीपी से लास्ट उनकी जब मुलाकात हुई थी, उनका कहना था कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या बताने पर तुली है, न्याय नहीं मिल पाएगा। तमाम तरह की बातें परिजनों के द्वारा की जा रही हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई दी थी। परिजनों की जो बाइट थी 20 लोगों को सुनाया गया था कि पुलिस के द्वारा न्याय की उम्मीद वो लोग नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, आपको बताते चलें कि बिहार विधानमंडल की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन आज बात करने वाले हैं कल के हुए एक वाकये को लेकर, जहां पर नीतीश कुमार ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को जब वो बोलने के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये टोपी इस सर पे क्यों पहन रखा है, इसको उतरवाइए। तो आपको बताते चलें, आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जब खड़े हुए बोलने के लिए तो उस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने उनको दरअसल मजाक में ये कहा कि सिर पर ये टोपी क्यों है, उतरवाइए। जिसके बाद सिद्दीकी ने भी हल्के अंदाज में ये कहा कि आपका हुक्म सिर आंखों पर, और उन्होंने टोपी उतार दी। जिसके बाद सदन का माहौल काफी ज्यादा मजाकिया भी हो गया। मगर टोपी उतरवाना ये बिहार विधानमंडल की कार्यवाही देखिए शुरू हो चुकी है, लेकिन कल विधान परिषद में एक दिलचस्प वाकया उस वक्त देखने को मिला जब सरकार को घेरने के लिए आरजेडी के एक बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी खड़े हुए, और उसी दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मजाक में ये कहा कि सिर पर ये टोपी क्यों है, उतरवाइए। जिसके बाद सिद्दीकी ने भी हल्के अंदाज में ये कहा कि आपका हुक्म जो है वो सिर आंखों पर है, तो उन्होंने टोपी उतार दी। अब हमारी बात हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से, मगर और देखिए, बिहार में अब से अश्लील गाना बजाने वालों पर कार्रवाई होगी। आपको बताते चलें कि सम्राट चौधरी ने ये आदेश दिया है कि अब से कहीं पर भी अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे। समाज की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये जो आदेश है वो दिया गया है, और अगर कहीं पर भी ऐसे अश्लील गाने बजाए जाते हैं तो फिर कार्रवाई हो सकती है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने भी अश्लील गानों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, और आपको ये बताते चलें इस मामले को लेकर के एक बड़ा आदेश गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने दे दिया है। भोजपुरी हो या मैथिली, मगही हो या वज्जिका, अब अश्लील गीत बजाएंगे तो जेल जाएंगे। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा ही आदेश जारी कर दिया है। तो आइए, हमारे साथ कलाकारों की टीम मौजूद है। बिहार के मशहूर कलाकार अमित सिंह एमी हैं, शिखा राजपूत हैं, इसके साथ साथ सावन हैं। तीनों से हम बातचीत भी करेंगे कि ये कैसा आदेश है और इस आदेश के बाद कितना पालन हो सकेगा। क्योंकि लगातार जो है भोजपुरी में द्व्यर्थी शब्द हों, अश्लील गीत हों, या मगही में भी ऑटो, बस, ट्रक, जहां भी आप जाएंगे वहां सुनाई देती है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो जेल जाएंगे। कैसा लगा ये आदेश अमित? बहुत अच्छा लग रहा है ये आदेश सुन के। मैं लेकिन चाहता हूँ कि इसका इम्प्लीमेंट ग्राउंड स्तर पे हो, पेपर पे ही ना हो, पहला नंबर ये। और आभार देना चाहता हूँ हमारे गृह मंत्री को, हमारे डिप्टी सीएम और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को। पहले भी आदेश आया था ऐसा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। मैं चाहता हूँ इस बार इम्प्लीमेंट हो, और अच्छे गाने, बहुत अच्छे गाने भोजपुरी, मगही, मैथिली, बजिका में बनाए गए हैं, उसको सुना जाए। हमने भी एक प्यारा सा गीत बनाया है, संदेश भी देंगे गीतों के जरिए। जी, बहुत प्यारा सा गीत। शिखा जी, क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी ने तो एक तरह से पत्र जारी कर दिया है, सभी डीएम और एसपी के लिए ये आदेश है कि अब आपको पालन कराना होगा। बिल्कुल, ये खबर सुनते ही मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम कलाकारों के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है ये। क्योंकि जब अच्छे कलाकार होते हैं, कहीं ना कहीं इस अश्लील गानों के बीच दब के रह जाते हैं, अश्लील गीतों के वजह से। क्योंकि डिमांड वही है और पब्लिक वही परोस रहे हैं, और पब्लिक वही सुनना चाह रहे हैं, और कलाकार भी वही परोस रहे हैं खास करके। और जब ये बंद होने का आदेश मिला है ना, तो अब हम लोग सुरक्षित फील कर रहे हैं, और हम लोग को भी लगेगा कि नहीं, अब हम बेहतर से बेहतर और कर सकते हैं। सुनते हैं तो लोग गीत लिखते हैं, लोग गीत गाते हैं। तो अगर हम सुनेंगे ही नहीं, सोसाइटी ऐसे गीतों को सुनेंगे ही नहीं, बजाएंगे ही नहीं, तो क्या लग रहा है अब जो गीतकार होते हैं, जो गायक होते हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा इसका? असर तो बिल्कुल पड़ेगा। जब हम सुनेंगे नहीं तो फिर वो गीत बनेगा नहीं।
तो इसलिए जो है इस चीज़ को बंद जो कराना चाहिए, और सम्राट जी का बहुत अच्छा ये पहल है। प्यारा सा गीत हमने लिखा है और हमारे सम्राट जी ने ऐसा आदेश देके सम्राटों वाली काम की है उन्होंने। एक प्यारा सा गीत जरूर। आदेश न मान के, आदेश न मान के कर बजे गलती, आदेश न मान के कर बजे गलती, सीधे सीधे जेल तू चल जाई बाब की। सम्राट जी के आदेश के करे के बापालन, सम्राट जी के आदेश के करे के बापालन, अश्लील गीत न बजाना है, स्वच्छ सुंदर बिहार बबुआ हम सबको मिलके बनाना है, स्वच्छ सुंदर बिहार ए बबुआ हम सबको मिलके बनाना है। इसमें अमित, शिखा जी और सावन जी, आप लोगों की ही जवाबदेही बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को बल नहीं मिलता था। मान लिए कि आप लोग अश्लीलता के खिलाफ आवाज भी उठाते थे, तो उस वक्त कार्रवाई का कोई डर नहीं था। तो ऐसा लगता था कि जो अभियान आप लोग चला रहे हैं उसमें कोई पंख नहीं लग रहा है। अब अभियान चलाएंगे तो आपको बल मिलेगा, पंख लगेगा, और ऐसे कलाकार जो अगर द्व्यर्थी शब्द गाते हैं, लिखते हैं, उनमें डर भी रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ लोगों का कहना है, खास करके कलाकारों के तरफ से जो आता है कि नहीं, लोग सुनते हैं तभी तो हम लोग बनाते हैं। तो हमारा कहना है कि आप परोसते हैं तभी तो हम खाते हैं। आप परोसना बंद कर दीजिए तो लोग सुनेंगे कहाँ से? आप वही चीज दे रहे हैं ना। और एक महिला के नाते जो है, कभी ऑटो में सफर करती हैं खासकर, तो कैसा महसूस करती थी? बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है जब इस तरह का, अगर आप ऑटो की बात छोड़िए ना, आजकल किसी शादी विवाह किसी तरह के फंक्शन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी बेधड़क ये नहीं सोचते हैं लोग कि पब्लिक प्लेस में है, यहाँ हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मतलब सारे लोग हैं, उन्हें इतना सेंस नहीं होता कि इस तरह के गाने से क्या असर पड़ेगा उन छोटे बच्चों पे। अमित, हम चाहते हैं कि आपने बहुत खूबसूरत गीत गाया है, गीत बनाया है, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को थैंक्स भी बोला है। तो अब बिहार वासियों को कौन सा गीत जो है सुनना चाहिए, और अब तक जो गीत बनते रहे हैं बिहार में, जिसकी पहचान रही है, खासकर भोजपुरी की जो मिठास है या फिर मैथिली की जो मिठास है, वैसे गीत बनते रहे हैं।